मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे रहे हैं। आज बात करेंगे केतु के राशि परिवर्तन की। राहु और केतु दोनों ग्रह एक ही साथ राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन दोनों ग्रहों का किसी एक राशि पर पॉजिटिव असर एक साथ नहीं होता। यानी कि यदि केतु आपके लिए शुभ फलदायक है तो राहु हो सकता है कि आपको शुभ फल ना दे। तो आज सिर्फ केतु की बात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि राशि परिवर्तन कब हो रहा है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे और ये जो गोचर है 18 मई 2025 तक रहेगा। रफली 1.5 साल के लिए ये राशि परिवर्तन होता है और 1.5 साल तक ये ग्रह दोनों ग्रह एक ही राशि में गोचर करते हैं। केतु के बारे में कहा जाता है केतु जो है वो मंगल की तरह फल करते हैं, राहु शनि की तरह फल करते हैं। शनिवत राहु कुजवत केतु, कुज मंगल को बोलते हैं और केतु का फल मंगल की तरह होता है। लेकिन इसके बारे में आगे जानकारी देने से पहले कि कहाँ पर कैसा असर होगा, ये जानना जरूरी है कि राहु केतु आखिर हैं क्या। दरअसल जब समंदर मंथन चल रहा था, देवताओं को अमृतपान करवाया जा रहा था, तो स्वरभानु नाम के एक राक्षस ने आकर धोखे से वो अमृत पीने की कोशिश की और भगवान विष्णु ने जो है वो स्वरभानु का जो है वो सिर काट दिया। अब जब सिर काट दिया तो जो नीचे वाला भाग है वो केतु कहलाता है, जो ऊपर वाला भाग है वो राहु कहलाता है। केतु नीचे वाला भाग जो है वो बेसिकली तड़प पैदा करता है किसी भी चीज़ के लिए। अब यदि कुंडली में केतु पॉजिटिव हो जाए तो आपको रिसर्चर बना देता है, आपको गुप्त विद्या का माहिर बना देता है। आप रॉ जैसी एजेंसी के लिए काम करते हैं, यानी कि आपको सीक्रेटिव जो है वो काम मिलने शुरू हो जाते हैं। आप बहुत गुप्त विद्याओं में माहिर हो जाते हैं। ये पॉजिटिव केतु के काम है। लेकिन यदि केतु खराब हो जाए तो इससे आपको स्किन प्रॉब्लम होती है। आपकी जो है वो जो वृत्ति है वो नेगेटिव हो जाती है। आप चोरी चकारी, धोखा, ठगी इस तरह के काम करने लगते हैं। ये इसके कारक तत्व हैं केतु के। केतु स्किन प्रॉब्लम भी देता है, केतु आपको झूठा फरेबी भी बना देता है। लेकिन यदि केतु पॉजिटिव है तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा रिसर्च का ज्ञाता बना देता है। तो बात करेंगे कि केतु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। कौन सी ऐसी 4 राशियां हैं जिनके लिए केतु का गोचर शुभ होने जा रहा है। जब भी कोई प्लैनेट शुभ गोचर में होता है तो अपने कारक तत्वों की वृद्धि कर देता है। जब भी वो अशुभ होता है तो वो अपने कारक तत्वों की हानि कर देता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका गोचर का फल इमीडिएटली इंस्टेंट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये 2 ग्रह जो हैं वो बहुत जल्दी असर करते हैं। अब सबसे पहली जो राशि है, जो शुभ राशि है, वो है मेष राशि। मेष राशि के लिए केतु का गोचर शुभ होने जा रहा है। उसका कारण ये है कि फिलहाल मेष राशि के ऊपर से जो है वो इसका जो गोचर चल रहा है, राहु का गोचर चल रहा है और सप्तम में केतु गोचर कर रहे हैं। सप्तम का जो केतु है वो आ जाएगा 6ठे भाव में, क्योंकि राहु और केतु वक्र अवस्था में चलते हैं और केतु जब 6ठे भाव में आ जाएंगे तो राहु 12वें चले जाएंगे। यानी कि जो मेष राशि का केंद्र है 1 4 7 10 वो मुक्त हो जाएगा पाप प्रभाव से और एक राहु जो है वो 12वें भाव में जाकर बैठेंगे। सिर्फ वो अब टेंशन देंगे थोड़ी सी, हो सकता है आगे इसको डिटेल में भी बताएंगे, लेकिन केतु आपके लिए शुभ फलदायी हो जाएंगे। अब 6ठे भाव में जब केतु आएंगे तो केतु दशम भाव को एक्टिवेट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि शुभ गोचर में है तो दशम भाव जो है वो आपका कर्म स्थान होता है। आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपकी नौकरी, आपका कारोबार, सारा कुछ आपका जो है वो यहीं से आता है, दशम भाव से ही आता है। जो भी आप कर्म करते हैं वो दशम भाव से देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर जब दशम भाव को एक्टिवेट करेगा, यदि आप जो भी कोई मेष राशि के जातक वीडियो देख रहे हैं, कोई नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि नई नौकरी भी मिल जाए। उसका कारण यह है कि केतु जो है वो दूसरा भाव जो है उसको देखेगा 9वीं दृष्टि के साथ। तो सामने जब केतु की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव के ऊपर, तो दूसरा भाव ऐसा भाव होता है जो दशम का पंचम होता है। दशम से पंचम से पहली जॉब देखी जाती है लाइफ की। यदि आप नई जॉब देख रहे हैं, नया कारोबार करना कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेष राशि के जातकों को सफलता मिलने के आसार ज़्यादा हैं, क्योंकि केतु शुभ गोचर में आ जाएंगे। ये सारी जो कैलकुलेशन हो रही है ये सिर्फ गोचर का फल है। यदि आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है और केतु शुभ गोचर में आ गए हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसके अच्छे फल मिलेंगे। इसको समझने के लिए ये बताना जरूरी है कि महादशा जो होती है वो घंटे वाली सुई होती है घड़ी में,
और अंतरदशा होती है वो मिनट वाली सुई होती है। और ट्रांजिट क्या काम करता है, गोचर क्या काम करता है, वो सेकंड वाली सुई का काम करता है। यानी कि महादशा अच्छी है, अंतरदशा अच्छी है, ऊपर से सेकंड वाली सुई आके उसको एग्जीक्यूट कर देती है। तो ये इस तरह से जो है वो गोचर का फल देखने को मिलता है। यदि महादशा अंतरदशा अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि इसका फल आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ना मिले, लेकिन इसके बावजूद केतु का असर आपके कर्म के ऊपर जरूर नजर आएगा, आपके कारोबार के ऊपर जरूर नजर आएगा। अच्छा कारोबार हो जाएगा, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपकी फर्स्ट जॉब, वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब केतु जो एक दृष्टि डाल रहे हैं दूसरे भाव के ऊपर डाल रहे हैं, वो कुटुंब का भाव भी होता है। तो कुटुंब के भाव पर दृष्टि होने के कारण आपको उसका अच्छा फल मिलेगा अपने मैरिटल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में। तो आपकी ईटिंग हैबिट्स हो सकता है सुधर जाए, हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल में नाम थोड़ा सा बन जाए, हो सकता है आपका बैंक बैलेंस जो है उसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाए अगले 1.5 साल में, 30 अक्टूबर के बाद। तो दूसरा भाव जो एक्टिवेट होगा तो आपको उसके निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी जो मैंने राहु के केतु के आपको कारक तत्व बताए हैं उसमें निश्चित तौर पर वृद्धि होना जो है वो संभव है, क्योंकि आपका मन, यदि आप रिसर्च में काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कहीं पर, तो आपका मन निश्चित तौर पर उसमें लगना शुरू हो जाएगा, आपकी सीक्रेसी लीक नहीं होगी इस दौरान। तो ये मेष राशि के जातकों के लिए इसका जो है वो फल देखने को मिलेगा, केतु का गोचर जो है आपके छठे भाव में। अब अगली जो राशि है वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए, कर्क राशि के जातक इस समय शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर लगभग उसी पीरियड तक रहेगा जब तक केतु का गोचर होगा। यानी कि शनि अष्टम में गोचर कर रहे हैं, ढैया चल रही है, ये मार्च 2025 तक चलेगी। इधर केतु का शुभ गोचर आ गया मई 2025 तक। तो जब तक शनि की ढैया चलनी है, अशुभ फल देगा, तब तक केतु आपके लिए शुभता लानी शुरू कर देंगे। अब कैसे लाएंगे? केतु गोचर करेंगे तीसरे भाव में। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव आपका डिटर्मिनेशन का भाव है, आपके ब्रदर्स का भाव है। तीसरे भाव में जब केतु गोचर करेंगे तो सामने देखेंगे 11वें भाव को। 11वें भाव के ऊपर 9वीं दृष्टि जाएगी और एक दृष्टि जाएगी सप्तम भाव के ऊपर, यानी कि सप्तम का ट्रायंगल एक तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। तो सप्तम का ट्रायंगल एक्टिवेट होने का फायदा यह है कि यदि आप कोई काम करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो वो हो सकता है कि वहां पर इनिशिएट हो जाए काम। हो सकता है कि आपका कहीं पर बात चल रही हो, कहीं पार्टनरशिप में काम करना है, लेकिन चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हो, तो केतु के इस गोचर में वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो सकती हैं। केतु क्या करते हैं? केतु कुल वृद्धि का काम करते हैं। केतु आपके लिए नई चीज़ें इनोवेट करते हैं। तो यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि पार्टनर भी मिल जाए, ये भी स्थिति बन सकती है। केतु सप्तम को एक्टिवेट करेंगे। अब 11वां भाव क्या है? 11वें भाव के ऊपर भी केतु की दृष्टि रहेगी। 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। 10वें से कर्म देखते हैं, 11वें से उसका फल देखा जाता है। अब 11वें से आय आती है, यानी कि लाभेश 11वां भाव है, तो वहां पर केतु की दृष्टि निश्चित तौर पर आपके लिए आय में वृद्धि का काम करेगी, आपको इसका फायदा होगा। तो केतु का जो गोचर है कर्क राशि के जातकों को, जो ऑलरेडी शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, वो आय के लिहाज से, आपके डिटर्मिनेशन के लिहाज से, आपके रिलेशनशिप के लिहाज से, आपके पार्टनरशिप के लिहाज से, इन 4 चीज़ों के लिए केतु आपके लिए शुभ फलदायी हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आपकी कुंडली में केतु का जो प्लेसमेंट है वो केंद्र और त्रिकोण में हो। यानी कि केंद्र और त्रिकोण में केतु अच्छा फल करते हैं। दशा महादशा ना भी चल रही होगी तो भी आपको केतु अच्छा फल देकर जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं है कि कितने दर्शकों की कुंडली में ये योग होगा। लेकिन केतु का गोचर काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा फल देके जाएगा कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के बाद। अब अगली राशि जो है जिसके लिए केतु का फल अच्छा रहेगा वो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु अब 11वें भाव से गोचर करेंगे। 11वें भाव में गोचर करना केतु का अच्छा होता है, केतु यहाँ पर अच्छा फल करते हैं। अब वृश्चिक राशि के जातक भी शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। शनि की जो चौथी ढैया है वो वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर चल रही है, और ये ढैया भी सेम पीरियड के दौरान चलेगी जहाँ पर जो है शनि की ढैया चलनी है। यानी कि शनि की ढैया चलेगी मार्च 2025 तक, और केतु जो है वो गोचर करेंगे मई 2025 तक, लगभग सेम पीरियड के आसपास। अब केतु जब आपकी कुंडली में 11वें भाव में गोचर करेंगे तो 11वां भाव आपका आय का भाव है, आपके कर्मों का फल है 11वां भाव। इच्छाओं की पूर्ति 11वें भाव से देखी जाती है। अब यहाँ पर केतु बैठे हैं
तो तीसरा भाव भी एक्टिवेट करेंगे, डिटर्मिनेशन वाला भाव एक्टिवेट करेंगे और सप्तम को भी एक्टिवेट करेंगे। यानी कि जो ट्रायंगल है वो सप्तम का ट्रायंगल फिर इसी राशि में भी एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके लिए पार्टनरशिप के दरवाजे खुलेंगे, आपके लिए रिलेशनशिप यानी कि मैरिज के दरवाजे खुलेंगे, आपकी आय में वृद्धि होगी, आपका हौसला बढ़ेगा, आप कन्विक्शन के साथ फैसला ले पाएंगे। वृश्चिक राशि के जातक, वैसे मंगल की ये राशि है, मंगल वृश्चिक राशि के जातकों का स्वामी होता है और मंगल केतु की तरह ही फल करता है, केतु मंगल की तरह ही फल करते हैं, दोनों एक तरीके का ही फल करते हैं, दोनों की दशा भी लगभग एक जैसी ही होती है। तो निश्चित तौर पर आपको इसका काफ़ी फायदा होने जा रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों को 11वें भाव में केतु का गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा। हालांकि राहु का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो पंचम में गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए केतु के गोचर की वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए भी जो केतु का गोचर है वो शुभ फलदायी होगा, क्योंकि धनु राशि के जातकों के लिए केतु 10वें भाव से गोचर करेंगे। अब 10वें भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए काफ़ी जो है वो शुभ फलदायी होंगे। उसका कारण ये है कि 10वां भाव आपके लिए कर्म स्थान है। आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपकी नौकरी, आपका फर्स्ट जॉब जो है वो दूसरे भाव से आता है, आपका प्रोफेशन 10वें भाव से आता है। केतु जब 10वें भाव में बैठेंगे तो दूसरे भाव को एक्टिवेट करेंगे। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, कहीं जॉब नहीं मिल रही, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर केतु का शुभ गोचर आपके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, नए दरवाजे खोलेगा आपके लिए केतु का ये गोचर, और आपको निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिलती हुई नज़र जरूर आएगी। धनु राशि के जातकों के लिए केतु 6ठे भाव में देखेंगे, और 6ठा भाव क्या है? रोग, ऋण, शत्रु। यानी कि यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है तो हो सकता है कि वहाँ से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाए। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पर आपका निपटारा जो है वो आसानी से होना शुरू हो जाए, चीज़ें आपके पक्ष में जानी शुरू हो जाए। किसी विवाद में आप फंसे हैं, वहाँ पर भी फैसले जो है वो आपके पक्ष में आ सकते हैं। यदि किसी बीमारी से आप पीड़ित हैं तो हो सकता है कि आपको दवाई जो है वो प्रॉपरली असर करना शुरू कर दे। तो धनु राशि के जातकों के लिए केतु का ये गोचर ना सिर्फ हेल्थ के लिहाज से अच्छा रहेगा, कर्ज के लिहाज से, काम कारोबार के लिहाज से, डिटर्मिनेशन के लिहाज से, पहली नौकरी के लिहाज से, अपने कुटुंब के लिहाज से, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भाव भी है, इन सब के लिहाज से केतु का गोचर अच्छा रहेगा। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन सिर्फ गोचर की है, और यदि आपकी कुंडली में केतु केंद्र और त्रिकोण में पड़े हुए हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसके गोचर में भी अच्छे फल देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।